प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता, आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं लगातार वीडियो के ऊपर वीडियो आपके सम्मुख भेजने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बीते हुए दिनों में मेरे पास फोन के ऊपर फोन आए और वीडियो के ऊपर वीडियो आए, यानी कि जहाँ कुछ भी होता है मेरे पास लोग रिपोर्ट पहुंचाते हैं। हालांकि आपको मैं कहना चाहता हूं, आप रिपोर्ट पहुंचाते हैं लेकिन नियम के अनुसार चलोगे तो आपका हम साथ और सहयोग दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर आपने अगर नियम तोड़ दिया है तो हम कोई भी प्रकार का साथ नहीं दे सकते हैं, भले कोई भी हो गया, चाहे बाइबल को पढ़ता होगा या फिर बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता होगा। हालांकि वो बाइबल के नियम के अनुसार यानी कि परमेश्वर के वचनों के साथ नहीं जीवन जीता होगा तो हालांकि हम उनका कोई भी प्रकार का मदद और सहयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर होकर जिंदगी जीते हैं। हालांकि हमने जो मानव सेवा स्टार्ट किया है उसमें जागृति करने के लिए और उनको सुधार करने के लिए ही हमने ये सेवा स्टार्ट किया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ लोग आर्थिक सहयोग हमसे उम्मीद रखते हैं, पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम आपको आर्थिक सहयोग तभी मदद कर सकते हैं जब आप कोई ऐसे प्रॉब्लम में होंगे, है ना, कोई ऐसे प्रॉब्लम में होंगे तभी। और हम अचानक नहीं मदद कर पाएंगे। क्यों नहीं मदद कर पाएंगे? क्योंकि आजकल ठगू और लुच्चे और लफंगे और दगाबाजी बहुत कुछ निकल खड़े हुए हैं। हालांकि आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जगत भर में बहुत कुछ पास्टर लोगों को अनब सनब बोलकर या फिर उल्टा सुल्टा आरोप लगाकर पकड़ाया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। और यह अच्छा भी हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने विरोध सामने लाकर खड़ा किया है। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सामने ऐसे हंगामे के ऊपर हंगामा प्रकट हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों ऐसे धन्यवाद दे रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होते चला जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा तो परमेश्वर झूठा ठहराया जाएगा। हालांकि अलग अलग सेवकों के ऊपर अलग अलग प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मेरे पास मध्य प्रदेश से कुछ विश्वासी भाइयों बहनों का फोन आया। कुछ पास्टर लोग पकड़ा गए धर्म परिवर्तन के विरोध में और कई जगह जाकर गवाहियां दे रहे थे, अपनी मम्मी की गवाही दे रहा था एक पास्टर, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर। और उस समय उसको पकड़ा गया, यानी कि उसके ऊपर विरोध किया गया और अभी वो पुलिस के यानी कि पुलिस के कब्जे में है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो बाइबल के अनुसार नहीं चल रहा है उनको सबक सिखाइए। पुलिस वालों को भी बोलता हूं उनको सबक सिखाइए। और साथ ही साथ विश्वासी भाइयों बहनों को भी बता देता हूं कि जो पास्टर नियम के अनुसार नहीं चल रहा है उनका साथ बिल्कुल मत दो। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये बाइबल से बाहर जाते हैं, उनका साथ बिल्कुल नहीं देना है। चलो, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भारत देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर भी रहे हैं और विरोध कर भी रहे हैं। और उसमें आपको यह भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्र बदलने से कुछ नहीं चलेगा और ना ही कोई जाति धर्म बदलने से कुछ नहीं बनेगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं तो ये कहता हूं कि जीवन को बदलो और एकता बनाओ। भारत देश में प्यार और मोहब्बत फैलाने के लिए कोशिश करो। इसी में आप सबका भला और आप सबका विकास भी होगा। और साथ ही साथ मोदी के ऊपर लोग भड़के हुए हैं। मैं तो चाहता कि और भड़के इसके ऊपर, क्योंकि ये सरकार जो है इंसान को लूट रहा है, यानी कि सभी लोगों को लूट रहा है। धर्म के नाम पर झगड़ा, जाति के नाम पर झगड़ा और कोई राज्य के नाम पर झगड़ा कौन फैला रहे? ये राजनीतिक जो है ना, बहुत गड़बड़ियां कर रहे हैं। इनके पीछे आपको और मुझे पड़ना नहीं है। और कई जगह फूल के झंडे जलाए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि क्या बोलना चाहिए कि मोदी को छी कर रहे हैं लोग और राहुल गांधी को वाह कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उस बात के लिए भी। जो अच्छा कार्य करेगा उसका तो वाह होना ही है, जो खराब काम करेगा उसको तो छी होना ही चाहिए, उसको तो जूते पड़ना चाहिए। चलो आइए हम आपको बताते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है, यशाया नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसका 18 वचन बीते हुए दिनों में भी आपके सामने हमने पेश किया था। हालांकि आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें ऐसा लिखा, क्योंकि यहोवा जो आकाश यानी कि क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया है।
मेरे भाइयों बहनों, आपको यह भी बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, उस परमेश्वर ने धरती को बनाया, तो आपको झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, जिसने धरती बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने स्वर्ग बनाया, उसने झगड़ा करना नहीं सिखाया। लेकिन आज तेरी धरती मेरी धरती, तेरा राज्य मेरा पक्ष तेरा पक्ष, यहां पर जगत भर में कर रहे हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया है, उस परमेश्वर ने झगड़ा नहीं किया। उस परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में रहने के लिए रखा है। उस परमेश्वर की भक्ति और महिमा करना चाहिए, उस परमेश्वर की भक्ति और महिमा करना चाहिए, बल्कि उसी परमेश्वर की भक्ति करने के लिए रोक टोक किया जा रहा है। मैंने कई जगह सुना कि धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। अरे धर्म बदले तो तुम्हारा बाप का क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है? कोई भी किसी भी धर्म में जा रहा है कन्वर्ट होकर, तो आपका क्या जा रहा है? आप भी जाओ ना, आपको कौन रोक टोक कर रहा है? कई लोगों ने बोला कि सनातन धर्म कर रहे हैं। अरे सनातन हो गया या फिर कोई हो गया, हमको क्या लेना देना? अरे आपके धर्म में आप जाओ या रहो, हमें क्या लेना देना? और जो लोग कई मसीह लोगों में जा रहे हैं, मसीहत को अपना रहे हैं, प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें रोक टोक क्या? सरकार में मान्यता किया गया है, सरकार में मान्यता है, संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल के बाद में उम्र के हिसाब से या फिर होशियार हो गया, जानकार हो गया, या फिर उसकी बुद्धि विकसित हो गई है, तो वो व्यक्ति कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी धर्म में जा सकता है। वो हकदार है, अपना विश्वास का वो हकदार है। वह अपने विश्वास को कहीं भी बांट सकता है, अपने विश्वास को कहीं भी प्रचार कर सकता है, अपने विश्वास को कहीं भी रख सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके मन की इच्छा के अनुसार लोग हैंडलिंग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। कितना भी लाख कर लो कोशिश, कोई भी कोशिश कर लो, बिल्कुल भी व्यक्ति किसी के हैंडलिंग में नहीं चलेगा, बल्कि वह अपनी मर्जी से चलने के लिए स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्र है। भारत देश एक स्वतंत्र है। तो नारे लगा रहे हैं, नारे क्या लगा रहे मालूम? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नारे लगाते, 26 जनवरी के ऊपर लगाते और 15 अगस्त के ऊपर लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बोलते हैं, लेकिन बस ये कहावत हो गई, लेकिन हो नहीं रहा है। हकीकत करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। देखो क्या बोला गया है, जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर है कहा गया। एक ही परमेश्वर की बात आ रही, या लाखों और करोड़ों परमेश्वर की बातें नहीं आ रही। और तुम लोग जो लाखों और करोड़ों देवी देवता लेकर आते हैं, मूर्तियां लेकर आते हैं, अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग रिवाजों के साथ आते हो ना, तुम पाखंडी बन चुके हैं, तुम दलाल बन चुके हैं। भारत देश को कच्चर पट्टी से भर कर रख दिया है। यहां पर लिखा एक ही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, जमीन और आसमान को उसने बनाया, वही परमेश्वर है। उसके बारे में प्रचार करने के लिए तुम रोक टोक करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। चलो आगे और लिखा है, आगे क्या लिखा देख, उसी ने पृथ्वी को रचा। क्या बोला है? उसने आकाश को रचा, उसी ने पृथ्वी को भी रचा है, ऐसा कहा गया है। वही परमेश्वर है। और आगे क्या लिखा, क्यों रचा देखते हैं, उसी ने उसको स्थिर भी किया। देखो, उसी ने उसको स्थिर किया, स्थिर मतलब एक जगह, स्थिर किया, टिकाया है, कायमात बना कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करने के लिए सबूत चाहिए। क्या आपके पास सबूत है? क्या इन मूर्तियों के पास सबूत है? क्या इन मूर्तियों वाले भगवानों के पास सबूत है? क्या इन राजनीतिक करने वालों के पास सबूत है? क्या ये धर्म के विरोध में उठते हैं, इनके पास सबूत है? सनातनी धर्म बोलते हो ना तुम लोग, तुम्हारे बाप ने बनाया तो तुम मानो ना, हम कहां रोक रहे हैं? तुम जो मान रहे, तुमने बनाया, तुम मानो, हम बिल्कुल नहीं रोक टोक कर रहे। मानो और आगे बढ़ो, उसमें क्या रोक टोक यार, हम बिल्कुल नहीं करते। बल्कि जिन्होंने अपने मन से किसी और के पास विश्वास बांटा है, तो वहां पर जाकर वो जीवन को सुधार रहे हैं। क्या लिखा, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए बनाया। देखो,
परमेश्वर ने धरती को बनाया तो क्यों बनाया? बसने के लिए बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं। बल्कि आज संसार में मार तोड़ किया जा रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? धरती को सुनसान कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? सुनसान कर रहे हैं। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कई लोगों को शांति में जी रहे, उनको अशांति में ला रहे हैं। आतंकवाद फैलाया जा रहा है। हेलो, आतंकवाद फैलाया जा रहा है। नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं नजर आ रहा है ना? यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने धरती को बनाया तो उसे सुनसान रहने के लिए नहीं बल्कि बसने के लिए बनाया। इंसान भी होना चाहिए उस धरती पर, जो जानवर होना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए, पूरी जमीन, पूरी दुनिया एक सजीव हुई होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने धरती के ऊपर मनुष्य को भी रखा है बनाकर, जीव जानवरों को रखा है, पेड़ पौधों को रखा है, जगत भर में सारी चीजें जो आपको गिनने में गिनती नहीं मिलेगी, इतना चीज परमेश्वर ने संसार में रखा। लेकिन उजाड़ा जा रहा है, पाप के ऊपर पाप किया जा रहा है, झगड़ा के ऊपर झगड़ा किया जा रहा है, लूटपाट के ऊपर लूटपाट किया जा रहा है। आपकी जिंदगी बनाओ, भारत देश को बनाओ, सुरक्षा में रखो। पूरे देश को अच्छी रीति से रखने के लिए हर राज्य के लोग, हर राज्य के नेता और कर्मचारी लोग जागरूक होना चाहिए, जवान लोग जागरूक होना चाहिए, आदिवासी भाइयों बहनों और अन्यवासी जो है, जो विदेशी है, देशी है, सब जवानों जागो और अपने आप को बचाने के लिए अपने आप में हौसला और हिम्मत रखिए, आगे की ओर बढ़िए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो घोषणा दे रहे हैं, है ना, जो कोई बाबा आ चुका है, उसके पीछे हमको पढ़ना नहीं है और जिंदगी बिगाड़ना नहीं है ना। उनका क्या औकात है और क्या ताकत है इनकी कि कोई राष्ट्र बना ले, ये बना ले, वो बना ले, है ना। अगर बना भी लिया तो हमारा क्या उसमें? हम तो जो जी रहे हैं हमारे हिसाब से जिएंगे, इनके हिसाब से कोई कुछ नहीं करेंगे हम लोग, है ना। कोई चाहे कुछ भी कर लें, हम इनके हिसाब से जीने वाले नहीं है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, प्रभु के नाम में जिएंगे, है ना। क्या राष्ट्र 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 कर रहे हैं, है ना। जो भी होगा प्रभु की मर्जी से होगा। चलो आइए देखते, उसे सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया परंतु बसने के लिए बनाया। वह यहाँ आगे देखो, वही यो कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई और नहीं है। ऐसे परमेश्वर बोल रहा है। देखो, वही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई और दूसरा नहीं है। यहां पर तो लोग दूसरा लेकर आ रहे हैं। कोई कितने हाथ वाला, कोई 10 हाथ वाला, कोई कितने 18 हाथ वाला, कोई 12 सिर वाला, कोई 4-8 हाथ वाला, कोई और कितने सिर वाले, माथे वाले भगवान खड़े कर देंगे। कितने खड़े कर दिए, फिर भी अभी तक इनको कोई शांति नहीं मिल रही है। अपने खुद के बनाए हुए भगवान इनके हाथों पैर खुद बनाते, इनके सड़े हुए पानी से और मिट्टी से बना लेते, पत्थरों से टीच ताच के घड़ घाड़ के बना लेते, सोना चांदी का, मिट्टी का, पत्थर का बना लेते हैं, फिर खड़ा कर देते हैं, बिठा देते हैं, कुछ दिनों तक फिर पानी में डुबाते हैं, फिर नाचना कूदना इनका होता है ना। हर साल इनके भगवानों को ये डुबा कर मारते हैं, यानी कि क्या क्या करवाते पता नहीं, है ना। तो सावधान रहिए, मसीह लोगों के ऊपर विरोध करना और अन्य लोगों के ऊपर विरोध करना बंद कर दीजिए। भारत देश को हंगामा में मत लाइए, भारत देश को आतंकवाद से मत भरिए, भारत देश को सुधारा में लाइए और आगे की ओर बढ़ाइए। और मसीह जीवन में और अन्य धार्मिक जो भी जीवन जी रहे हैं, सही रीति से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप हिम्मत कीजिए, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करें, आपका भला हो जाए, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। आमीन।